अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज हम अपने शो का आगाज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से करेंगे। और आज की फिल्म, आज की कहानी और आज के लोग हैं लैला और मजनू। लैला मिट्टी खा खा के मोटी हो गई है। जाने पर दफा कौन मिट्टी खांदा? मजनू लैला कुकड़ खराब होया। मजनू लैला दी वजह तो फकीर नहीं आया। हाँ। ये वैसे भी मांगता सी। नहीं, अच्छा खासा शायर था। अच्छा। और बड़ी ठीक ठाक, मतलब उस कैलिबर का नहीं था, वो तो एक ट्राइबल चीफ की बेटी थी। उसकी शायरी ही तो थी जो मुझे इम्प्रेस करती रही। लेकिन देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि ये है बर्बाद मोहब्बत का अंजाम। कि जो इश्क कर बैठते हैं, इंसानों से इश्क करने का अंजाम ये कि अच्छा खासा शायर था, अदीब था, एक सेंसिबल आदमी था। देखो किस छछोर पने में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया कि उसके घर खुद पैगाम लेके चल पड़ा। भाई तुम किसी रिश्तेदार को भेजो, किसी अजीज को भेजो, ये एक डिसेंट तरीके से उसका तस्करा करो। ये कसीदों में उसका नाम ले लेकर उसे पुकारने लगा, उसे याद करने लगा। और उसके भाई तबरेज ने इसको वो जूते मारे। उन सारी दुनिया के शायर तेरे के बच्चे तो नहीं जमदे। जब पहली बार लैला दे घर गया, मैं दरवाजा खड़काया है, हाय अंदरों यही बोली तो मैं समझा, मैं कहा चाचा जी मैं लैला नू मिलना है। ये समझी मैं जुगत की थी, हस भी मेरे ते फिदा हो गई। पर जब पहली बार इन्होंने मेरे हाथ हाथ रखे है, मैं मेरी चीका निकल गई। फिर इन्होंने मेरे पैर ते पैर रखे तो पूरे महल्ले दी चीका निकल गई। मजनू तेरा दर फटे। अच्छा मजनू ने वैसे होया धोखा ही है। की मतलब? लैला अमूमन इन्हू खिड़की च वेखदी हुंदी सी। अच्छा। अखीर सामने आई। वैसे इंटरनेट पे भी इस जैसी लैलाएं बेशुमार हैं जो सिर्फ खिड़की में बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि नीचे वाला धड़ नजर नहीं आ रहा होता। बाकी पोर्शन तो महीने बाद वेखे था। आफ्ताब साहब सुने, वैसे मोहब्बतें नहीं होती है। हाँ देख लो उसका अंजाम। अंधी नहीं, पागल भी होती है, अहमक भी होती है, मोटी भी होती है। अच्छा, जिस शख्स से इसके माँ बाप ने शादी की वो बड़ा हसीनो जमील, नर्मो नाजुक, खुशगवार आदमी था। वर्दा के नाम से जाना जाता था। वर्दा वाह, मीन्स रोज, गुलाब, खुशबुओं में डूबा हुआ। उसे छोड़ के देखो किस गटर के बच्चे के पास आके बैठा। मुझे नहीं पसंद था, मैं उसको नहीं चाहती एक थी। मिनट ठहर, जब पहली गल तो पूछ लें। मैं मजनू गटर था बच्चा मैं। तो जो तुमने अपना हशर कर रखा, ये तो प्यार च मरिया। मैं तो यार बचाओ लैला को लो। बात सुनो क्या हुआ। मत करो ओ मेरी, ओ बात सुनो, उसका हाथ तो छोड़ो। इन्हें पहली मेरी दो उंगलियां टूटियां ने। ये तो प्यार इच्छी। ऐसा मत करो मजनू। एक मिनट, लैला तुर्की दा रिक्शा लग रहा है। मेरा खानदान पीछे बहुत बड़ा खानदान आई। अच्छा, सिर्फ इहदी मोहब्बत दे विच, इहदे प्यार दे विच थल्ला च रोल गया मैं। हाय। तो मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप बहन भाई नहीं छोड़े। वो तो तेनू आप छड़ के गए सी। लगे जिथे जांदी ले जा। सर वैसे ये कहानी कब की है और कहाँ की है? ये सन 640 ईस्वी सहराए अरब की कहानी है। और एक बड़ा मशहूर अदीब है, तुर्की अदीब हिकमत। वो कहता है कि मैंने यही किस्सा 17-18 मुख्तलिफ जबानों में सुन रखा है। ये बड़ी पॉपुलर, बड़ी सुपर हिट कहानी थी। वाह, है फोकलोर ही, लेकिन सच्चा वाकया है। अजीत भाई ने भी पता केड़ी सन्ने ईस्वी दा वाकया है। इहदे 8-9 बारी दंद निकल के दोबारा आए। अच्छा ये बताओ कि सहराए अरब से भागकर हिंदुस्तान क्यों आ गए? नहीं मैं पीछे आया, किसी नजर नहीं आया तो पीछे सी ना मैं। इहदी मोहब्बत दे विच ही मैं। नहीं मजनू, हंसो ना छड़ाओ मैनू। अच्छा पहलवान जी, तुसी आर्म लॉक तो इलावा और की जानते हो? मैं किन्नू कह रहा है पहलवान जी? यहाँ कौन है तुम्हारे ख्याल में? तुम दोनों में से कौन? नहीं मजनू, ऐसा एक मिनट ठहर, एक मिनट। मजनू मुझसे दूर मत जाओ। असी को तमाशा नहीं कर रहे। लैला सच्ची मुच्ची भुतर गया है। भुतर गया। मजनू मजनू मैं तुम्हारे पैर पकड़ती। हौली पकड़, जो पहली बार पकड़े से मेरा गिट्टा उदो तो निकले होया। अच्छा लैला ऑर्थोपेडिक भी है। मत करो मजनू। ए मजनू ने लैला नु दुरा के ले जाना सी सर, फिर ऊंट नहीं मन्निया। लैला बहन लगी, ऊंट लैला नु वेख के बह गया। बहुत प्यार कर दी मैनू। कौन? टूट के चाहती हूँ तुम्हें। जब असी सिराद में पहली बार मिले, याद है? बताओ इनको। एक दरखत दे थले दो में बैठे सी, याद है? याद है। इन्हें दरखत नु ढोला ही दरखत लम्मा पै गया। ये तुम दोनों से कोई गुनाह, कोई
जुर्म, कोई जुल्म सरजद हुआ होगा कि अल्लाह ने तुम्हें इन हालों को पहुंचा दिया। मोहब्बत करने वालों से इसी तरीके से होता है, ओ मोहब्बत इंसान अदा इसी तरीके से करता है हम लोगों से। लैला ने अपने अबू का गुस्सा पाया है। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मजनू तुम ऐसी बात ना करो कम से कम। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੂੰ ਘਸੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। कहता तेन कहता हसाओ मुझे नहीं आता। कहता मैं हुण बैठी नेड़े मैं तो दस दिया मैं तो जंप मारे ना उसे सारा कुछ मैं उजाड़ के रख देना मैं दस दे इत्थे कुर्सी करसी आओ जानी परे इत्थे जंप ना मारी लैला, इथों भी तेल निकल आना। अच्छा मजनू का यह हाल मोहब्बत च नहीं होया, वो लैला को खौफ तो ही है ना। अच्छा जी, इन पर 4 मुख्तलिफ फिल्में बन चुकी हैं बड़ी। अच्छा मैं सुने कह रहे हैं इन पर 4 पर्चे हुए हैं। कौन कौन सी सर फिल्में? इसी टाइटल से, इसी उन्वान से लैला मजनू, जिनमें से मशहूर तरीन फिल्म वो थी जो ऋषि कपूर की, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस फिल्म का एक अफसोसनाक पहलू यह है कि मदन मोहन इस फिल्म के कंपोजर थे। इस फिल्म की तकमील के दौरान उनका इंतकाल हुआ। वो क्या है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, मोहम्मद रफी के शानदार तरीन गानों में से एक है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका कंपोजर भी मदन मोहन। मेरा ख्याल है ये उनका स्वान सॉन्ग था, आखिरी कंपोजिशन उनकी ये थी। अच्छा, कैस के साथ यानी मजनू साहब के साथ दूसरा जुल्म ये हुआ कि जब इन्हें निकाल दिया गया कबीले से, तो सहरा में जाकर ये रेत पे, इसके पास कोई चीज नहीं थी लिखने के लिए, ये शेर रेत पे लिखा करता था। वाह वाह, उसकी शान में कसीदे लिखा करता था। और बेशर्म शख्स, तुम्हें यही काम रह गया था जिंदगी में? अच्छा मैं सोचा कोई तारीफ करने लग गए कि कैसे लिखते थे वहां कुछ। सर फिल्मां दे विच ते हीरो हीरोइन या लैला मजनू एडे सोहने सन, तुसी किड्डे भैड़े बना के पेश कर ये रहे हो। मैं हीर रांझा के साथ भी मैंने यही किया था। हाँ जी। सोनी महिवाल के साथ भी यही किया था। उसकी वजह ये कि इन्हें आउट ऑफ प्रोपोर्शन फेम भी मिली, नेम भी मिला, खामखा। ये किया क्या था इन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता था। मैं अभी रोमियो एंड जूलियट की तरफ भी जाऊंगा अनकरीब। उन्होंने भी फोन आ रहे हैं साडा बेड़ा भी छेती कर करो। लेकिन तारीख विच ना ते इन्हां दी रकम ने, तुसी जो मर्जी कर लो। तुम एक कूड़ आदमी हो। नहीं नहीं, तुम कहते हो कि मशहूर बड़े हुए, शोहरत बड़ी मिली। मैंने कितनी दफा बताया कि शैतान से ज्यादा शोहरत किसे मिली होगी। लेकिन मोहब्बत दा ते अज भी इन्हां दा नाम लिता जांदा है कि मैं तैनू लैला मजनू वांगू प्यार करना, हीर रांझा वांगू प्यार करना। वो मोहब्बत जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। वो मोहब्बत पागलपना है, सेल्फ नेगेशन है। और वो किसी दौर, ये नहीं कि फी जमाना, वो किसी दौर में भी काबिल कबूल नहीं थी। यही वजह कि इनका अंजाम अपने घरों में बुरा हुआ, अपने मोहल्लों में बुरा हुआ। इन्हें मुल्क बदर किया गया, इन्हें कत्ल किया गया, संसार किया गया। ये फिर भी नहीं समझे। और आज भी इनके मुकल्लदीन हमारे माशरे में, हर माशरे में मौजूद है। चंद दिन पहले एक लड़की और लड़के ने जहर पी लिया था। दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स थे, और जहर पीकर बड़ा अपनी तरफ से तारीख में ना, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, कुत्ते की मौत मरे। माँ बाप दुनिया से शर्मिंदा, और ये अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदगी की, अपने ऑनर की, डिग्निटी की हिफाजत करने की तलकीन कर रखी है। कुछ आइए कि तुम अपनी जान ले लो। यार भाई सन में तो बिठा के ना अपने कथारसिस कर दे। नहीं, मैं कोई कथारसिस नहीं करता। अच्छा लैला जी तो दुखी होती है ना। काली दौर में आपने भी कोई इश्क किया? मैंने इश्क विश्क नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। मोहब्बत की होगी। हाँ, मोहब्बत तो हो जाती है, मोहब्बत नेचुरल है। लैला ने मोहब्बत की थी तो मजनू ने मुशक्कत की थी। लैला तू इन्हां दी गल्लां ते ना जावी। सर कुछ दास्तानों में ये भी आता है कि लैला का रंग काला था। ਇਹਦੀ कमी रहती सी दफ्तरां 'च पेंसिलां बेचण वाले दी। ये हमारे सबसे चहेते रिसर्चर हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ है दसो। मैं आप लोगों की करतूत बताना चाहता हूँ सर। इन्होंने एक दफा मेला मवेशिया में भी मुलाकात की थी छुप कर। मेला मवेशियां? जी सर। मेला मवेशियां क्या करने गए थे? ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा यार, आप सीधे तो हो जाए प्लीज। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ हाँ, नीचे इस तरह का ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਚਨੂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਚਨੂ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, इब्न बतूता में आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा। कायरा मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा शहर है, और इसके मानी है
द कॉन्करर, द डिफीटर, फातेह। ये शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है और इसका संगे बुनियाद सन 969 कबले मसीह रखा गया। सर आप कभी कायरा गए हैं? जी मैं कायरा जा चुका हूँ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? कायरा को ऐसी खास जगह नहीं, मैं तो एहराम मिस्र के लिए गया था, दरिया नील के लिए गया था। एहराम मिस्र अलबत्ता एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज तक मिस्ट्री है, समझ ही नहीं आ सकी कि ये क्यों बनाया, कैसे बनाया गया। ऐसा ऐसा बड़ा पत्थर जिसे जदीद दौर की क्रेन नहीं उठा सकती, कैसे लेकर वहां आया गया। और वहां का एक और मशहूर मॉन्यूमेंट अबुल हॉल, हाँ जी हाँ जी, वो जो लाफिंग स्टैचू है, वो लगता है जैसे बड़ा, उसे देखकर दहशत तारी होती है। अच्छा सर, दरियाए नील कैसा है? आपने तो देखा है। दरिया नील बहुत बड़ा दरिया है, उसमें मगरमच्छ तब भी थे, आज भी हैं। सर कोई चंगी चीज भी दसो, सारी डरावनी दसी जा रहे हैं। वहां पर मच्छर बहुत है ये अपनी वालों तेन उन्होंने अच्छी चीज दसी। और ये मच्छर ऐसा है कि अखबार से या कागज से, गत्ते से नहीं मरता, ये पिस्तौल ना मारी। उसको फ्लाई बीटर से मारते हैं, तब मरता है। वो मक्खी के साइज का है। इसका म्यूजियम दुनिया के अजीम तरीन अजायब घरों में से एक है, जिसमें तकरीबन 1,36,000 आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं। और मैंने ये म्यूजियम देखा है, बड़ी लाजवाब जगह है। ब्रिटिश म्यूजियम के बाद अगर कोई आला तरीन म्यूजियम दुनिया में है तो वो ये है। इसमें कहते हैं उसकी फिरौन की लाश भी, जी फिरौन की ममियां यहां भी पड़ी हैं, और असल जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में। इजिप्शियन गैलरी है पूरी, जैसे इंडियन गैलरी है वहां की, तो इजिप्शियन गैलरी ब्रिटिश म्यूजियम की वो इससे कई गुना ज्यादा रिच और लाजवाब है। उथे पे फिरौन ये छलावा है। फिरौन खानदान था, फेरोज। अच्छा, ये फेरोज थे जो हमने पढ़ रखा है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है जो, जिसका तज़किरा कुरान पाक में है बड़ी तफसील के साथ। वो फिरौन रैमसीज है, उसका नाम है रैमसीज। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? रैमसीज की लाश तो मिली नहीं थी, वो कैसे मरा था? सर समुंदर च डूब के। हाँ डूब के मरा था, उसकी लाश नहीं मिली थी। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। वो किसी ऐसे शख्स ने उड़ाई होगी जो फिरौन एक ही समझता है कि फिरौन एक ही था। अच्छा मैं एक ही समझा जाए। फिर जनाब इसी शहर में दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है, जामिया अजहर। पहली यूनिवर्सिटी कड़ी सी सर? ये मोरक्को में है, ये भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिया अल करूबैन। ये कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सच पूछे तो तक्षला यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, वो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, और वो हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम के आने से पहले की है। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। टैक्सला को तक्षला कहते थे जी। तक्षला उसका कदीम नाम है। तो सर हुण यूनिवर्सिटी बंद है, हाँ जी। हुण उत्थे जुआ हुंदा है। और अगर आपने इसकी तारीख पढ़नी हो तो एक कैरेक्टर है गौतम नीलंबर। उत्थे हुंदे ने जी? नहीं 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 नहीं, आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर का बड़ा लाजवाब नॉवल है। वाह वाह। उसका एक पोर्शन वो तक्षला यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पे है। सुभान अल्लाह, क्या कहानी है। यहाँ के लैंडमार्क्स में एक है अल तहरीर चौक। 1919 में मिस्री इनकलाब की बुनियाद इसी चौक में रखी गई। 1952 में बादशाहत का खात्मा हुआ, तहरीक इसी चौक से चली। फिर हुस्नी मुबारक का खात्मा जिस तहरीक ने किया वो भी अल तहरीर स्क्वायर से ही। पीछे खात्मा है जी, पिछले दिनों जो वाकया हुआ। सर मिस्र च लोग भूखे सौंदे ने, तो खाने खुने का जिक्र नहीं हो रहा। इसकी ये चंद डिशेज ऐसी हैं जो मैंने खुद खा रखी हैं, मैं तस्करा कर रहा हूं। बाबा गनूश जी। ये डिश है या उत्थों दा कोई चौकीदार? बाबा गनूश। अच्छा मैं समझे खबर ये बुलाऊंगा है। नहीं नहीं, बाबा जेड़ा पैसे नहीं ना दिंदा बाबा गनूश ओदे सिर च सोटा। बाबा गनूश दरअसल हमारे भुरते की एक इजिप्शियन किस्म है। ये बैंगन का भुरता नहीं होता? जी जी। उसका गूदा लेकर बाबा गनूश नु भेज उसमें डालते हैं काली मिर्चें, जीरा, बहुत सारा लेमू निचोड़ते हैं उसके ऊपर। फिर उसके अंदर मिक्स करते हैं जैतून का तेल। बाबा जी भलवानी कर जिथों खांदे ओदे नाल रेसिपी भी ले लेंदे ओदे कोलों। ये बंदा आपको 2 प्लेटा बाबा गनूश लाया, तो 4-5 बाबे ले आवे। 2 बाबे ले आके टेबल ते बिठा दे।
وہ کہتے ہیں اے گلوش جی اچھا جی یہ پیٹا بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں. کیڑی جی؟ پیٹا بریڈ. آہ بابا گنوش اور پیٹا بریڈ. اور پیٹا بریڈ سر میں فرسٹ ٹائم سنا کہ کوئی ڈش ہے بابا گلوش. تسی اتنے ایئرپورٹ تے اترنا نا, تسی آواز دینی ہے بابا گنوش اور پیٹا بریڈ بڑی ذرا. پیٹا بریڈ تو آپ کو لاہور میں ملتی ہے, کمال. ہاں جی وہ تو ملتی ہے لیکن بابا گلوش تو نہیں ملتا. اچھا جی پھر ایک ڈش حمام مشائی. ہاں جی یہ جو تسی نہاؤندے ہو نا, حمام کس کو کہتے ہیں؟ گرم حمام سر. گرم حمام کس سے نکلا میں بتا چکا ہوں. ہاں جی وہ یہ جنگلی کبوتر گرم ہوتا ہے, حمام. فاختہ حمام, اس کو سٹف کیا ہوتا ہے چاول سے, گندم سے, چنے سے اور جڑی بوٹیوں سے. اور کبوتر آڑو چٹا ہو جاتا ہے. اچھا جی یہ سب کچھ ڈال کر پیش نہیں کر دیا جاتا, اس کے بعد اس کو روسٹ کیا جاتا ہے. واہ, یہ روز کرتا ہے بابا گنوش. جس طرح ڈشاں دے نام نے انہاں نے وکدی نہیں ہونی. پھر ایک چیز فلافل. فلافل ہے بہت سا, جیسے یوں سمجھو پکوڑے ہوتے ہیں نا, بہت اعلیٰ چیز. یہ سٹف کی ہوتی ہے میدے کے ایک لفافہ. اگر سیدھا پکوڑا کرے تو کی بیماری پیندی بندے نو. اس پکوڑے کو ایک دیکھیں اندروں پانڈ پونا بھی ہے. اس میں چنے پیسے جاتے ہیں, چنے. بابے گنوش دے وچ نہیں یار, فلافل تیسری ہوگی فلافل آ گئی. اچھا فلافل آ گئی. بابا تو سو گیا ہوں. اس کے اندر چنے پیسے ہوتے ہیں, ٹماٹر باریک باریک, کھیرے کٹے ہوتے ہیں, اور میدے کا ایک لفافہ بنا کے اس میں سٹف کیا ہوتا ہے. اچھا جی پھر ایک سویٹ ڈش جی بس بوسا. یہ ارک گلاب اور شہد کے ساتھ بنا ہوا کیک ہے. کیک ہوتا ہے نا عام کیک, جیسے سیرپ کیک آپ کا بڑا مشہور سیرپ کیک ہے یہاں. وہ کھانگ دے دوران کھاندے. نہیں, چینی کا سیرپ, میٹھے کا سیرپ جو بنا ہوتا ہے وہ اس کے سپونج کے اندر اس کو باقاعدہ ایبزارب کیا ہوتا ہے, اور تاکہ جب آپ کاٹتے ہیں نا تو رسنے لگ جاتا ہے سائڈوں سے. چار ڈشاں جڑی دسی ہیں بندہ ایک بار کہنا ٹیرا ہو جائے بندہ. میں تو جنہیں تو جانا انہوں کہنا کہ اتو روٹی مصر نال لے کے جائیں, اتنے پتہ نہیں میرے کو بابا گنوش لبے نہ لبے. تو دن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. Simply Sufi, ہر شرارت میں Simply Sufi, مسکراہٹ میں زندگی کا ذائقہ بن جاتی ہوں. Simply Sufi, Simply Sufi, add new flavors to life. چہرے پہ بکھری چمک تیری. گولڈن پرل بیوٹی کریم کا ملٹی ایکشن فارمولا, دھوپ سے دے مکمل تحفظ. گولڈن پرل بیوٹی کریم, آپ جائیں جدھر ٹھہر جائیں نظر. سردرد 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 سردرد. درد جب سر چڑھ کے بولے تو 2 گولی ڈسپرنٹ پانی میں گولے, جو صرف 60 سیکنڈز میں حل ہو کر سر درد دور بھگائے. کیونکہ ان سینڈلز کے ساتھ تو ریڈی اچھا لگے گا نا. تو پھر ریڈ ڈسپرنٹ سر درد کا فوری حل. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. خوراک لیبل کی دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں. کوئی جو رکھے پیار سے صرف ڈالڈا کوکنگ آئل. میں ہوں FR کیبل. میں 99.99% فل گیج کاپر سے بنا ہوں, اس لیے بجلی کے بل میں یقینی بچت. FR. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اور آج ہم ڈسکس کریں گے وہ الفاظ جو سامع کی غلطی, سننے والے کی غلطی کی وجہ سے غلط علام ہوئے. ان میں کاتب کا, محرر کا یا بولنے والے کا کوئی قصور نہیں. مثال کے طور پہ لفظ مستری. مستری, اب مستری تے سے نہیں ہے, توئے سے ہے. یہ مستر سے ہے. مستر عربی زبان میں اس پیمانے کو کہتے ہیں جس سے مستری دیواریں ناپتا ہے, جو بنانے کے بعد وہ جو ایک مختلف شیپ کا پیمانہ ہوتا ہے اس کے پاس, رائٹ اینگل والا, اس کو مستر کہتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے اسے مستری کہا جاتا ہے. مستری نو شروع سے تئی پڑھتے آ رہے ہیں, تئی لکھا ہو. غلط ہے نا, غلط علام ہو چکا ہے.
जैसे शाबाश आपने आज तक नहीं सुना होगा, आपने हमेशा शाबाश ही सुना होगा। हाँ जी। ये शाबाश नहीं है, शादबाश है। तो खुश रहो, शादबाश, खुश रहो। अच्छा, फिर एक लफ्ज है एतवार। वाह वाह। एतवार संडे, हाँ जी, सूरज का दिन। हाँ जी, हाँ जी। ऐत कोई लफ्ज नहीं है, एतवार अच्छा जी। या इतवार ये कोई लफ्ज नहीं है। हुण की ये है इदित्या। अच्छा, छुट्टी बर्बाद ना करो। इदित्यावार, सूरज का दिन। सर ये तो कोई हिंदी लफ्ज है। हाँ हिंदी है, संस्कृत है। ये गलत उलाम हिंदी में हुआ और आपने अडॉप्ट कर लिया। फिर तैश, तोए से तैश में आ गया। हाँ जी। ये तपिश में आ गया भाई। हाँ वो तैश में नहीं, वो तपिश में आ गया। अच्छा जी, अब चलिए मेन अल्फाज की तरफ। हेलो हुण मेन। हाँ जी, पहले तो मैं मिसालें दे रहा था। ਤੁਹਾਡੀ नजर मिस्त्री इतवार कख भी नहीं सी। अजी हुण गल शुरू होनी है। एक फ्रेज है चारों शाने चित्त। तनक दिन चित, तनक दिन चित, तनक दिन चित, तनक दिन चित, कड़क दिन। अच्छा, हर क्लास में ऐसे बदतमीज बच्चे होते हैं। कॉलेजेस तो भरे पड़े और होते 5-6 ही हैं। आप कितने हैं? हम 1 2 3 4 5 6 100। ये है चारों खाने चित्त। चित्त का की मतलब सर? चित्त, चित्त और पट, हेड और टेल। जब आप टॉस करने लगते हैं, चित्त मेरा पट तेरी। आज चित्त है तो मज मैं चुका। चित्त होता है अगर आप सीधे सीधे लेटे और आसमान की तरफ आपकी निगाहें हों, इसे चित्त कहते हैं। चित्त लेटना, चित्त पड़ना, चित्त बिछना। और अगर आप औंधे मुंह लेटे हैं तो फिर उसे पट कहते हैं। सर तुसी मालशी भी हो। तुम असल चीज को फरामोश कर रहे हो और बेहुदगियां करते चले जा रहे हो कि चारों खाने चित्त का क्या मतलब है। सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। अच्छा, चारों शाने, कोई शख्स ऐसा देखा है जिसके 4 शाने हो? जी सर आड़ू यदि तलाशी लगे तो 45 शाने ने। चारों शाने चित्त गलत है। चारों खाने, ये पहलवानी जैसा एक खेल है जिसमें जैसे दंगल नहीं होता, हाँ जी। उसमें अखाड़ा जो है उसमें 4 खाने बना लिए जाते हैं और चारों खानों में आपको चित्त लिटाना बहुत जरूरी है ताकि आप कह सकें कि मैंने उससे चारों खाने चित्त किया। अच्छा जी, फिर है एक लफ्ज बाबू। बाबूजी धीरे चलना, हाँ, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। वाह जी वाह, बाबूजी धीरे चलना। शाबाश, बहुत अच्छा गाना है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये नसीर भाई का चैलेंज नहीं है। यानी कि सारी जान नहीं छूट रही। नहीं नहीं, ये वैसे गाया किसने है? इसने और उसने। अगर आप मुझे ये बता दें कि किसने गाया है, तो मैं आज फरंगे आसफिया बंद कर दूं। नसीर भाई दा नंबर लपो। अल्लाह करे जागदा होवे इस टाइम। जो साडे नसीब ना साडे लोग ते मरना नहीं, रहने दो। गीता दत्त। अब बाबू की एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाबू का क्या मतलब? बाबू का मतलब पढ़ा लिखा नौजवान। बाबू आमतौर पर अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल होता था। अब एटिमोलॉजी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अंग्रेज से किसी मकामी ने सुन लिया होगा बबून, कि यू आर अ बबून, तुम एक बबून हो, यानी तुम तो एक लंगूर हो। तो अंग्रेज बाज जो बिल्कुल भूरे चिट्टे होते हैं, हाँ जी, अगर बगौर देखें और नफरत की निगाह से देखें तो आपको वो बबून लग सकते हैं। तो सुनने वाला जो मकामी था उस बेचारे को इतनी समझ थी। एडा ही पागल है सुनने वाला। ये सामने जिड़ा फिक्रा को बर्बाद करके रख देंदा उन्हें। उसकी वजह ये कि जो कहने वाला वो भी तो मकामी है ना, मिस प्रोनाउंस कर रहा होगा, बाबू कह रहा होगा, बाबून, एन साइलेंट हो गया, बाबू समझ आ गई उसे। आड़ू नु महल्ले च प्यार ना बबून बबून कहते वड्डा बबून है। फिर लफ्ज औकात। ये तो रोजाना मैं कहना क्या कि तेरी की औकात है, ये गलत है। लफ्ज है वक़्त। तुम वक़्त में रहो, जिसे हम वुक्कत कहते हैं, तुम्हारी तो वुक्कत ही कोई नहीं। ये वुक्कत गलत है, वक़्त है, वाव के ऊपर जबर है। औकात जो है वो अरबी लफ्ज है, इसका मतलब है वक्त की जमा।
ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਬੂ ਜਾਸਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ तुम्हारी जो लैंग्वेज जो बोल रहे हो उर्दू पर अरबी का बड़ा असर है। हाँ, और दूसरा तुम अबू जासिम के बेटे नहीं उसके संडे हो। मेरा साथ दे अगर तुम्हें उनकी 3 बार फराक ले आऊंगा। फिर है लफ्ज सैकड़ा। हेलो सैकड़ा सैकड़ा सैकड़ा। 100 तो ये सैकड़ा नहीं है, ये सैकड़ा है। सैकड़ा। हाँ जी, सैकड़ा। सैकड़ा एक तो इसमें नून नहीं है, दूसरा हे एंड पे नहीं है, अलिफ है। हे है आंकड़ा, आंकड़ा कभी नहीं सुना, 0। ये असल में जो 0 है ना उसको कड़ा कहते हैं, कड़ा। कड़ा आपने लोहे का कड़ा नहीं देखा, हाँ जी, गोल जी, जी। 0 की तरह होता है। हाँ जेदे च फंस गया सी लोहे का कड़ा होता है। फिर है 2 कड़ा, आंकड़ा 1 0, 2 कड़ा 2 zeros, सैकड़ा 3 zeros, इकाई दहाई सैकड़ा चौकड़ा। सर ऐसे केड़े दौर च फिर रहे हैं? अच्छा मैनू लगता है कि किसी ने इन्होंने कहा कि असं 6 पागल भेज रहे हैं। वो लगता ठीक कर दो, इन्हों की ट्रेनिंग कराओ। और सब हम तो अब आए हैं, आप तो काफी अरसे से देख रहे हैं कि लफ्ज क्या ठीक है क्या गलत है। क्या आप कुछ ठीक करवा सकते हैं हमें? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या कुछ तो सीखा होगा ना आपने। नहीं नहीं इसमें क्या मुजाहिका है। देखिए एक लफ्ज है टब, टप टप, वड्डा टप। इसको टप नहीं कहते, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टब। टीचर आपका मुंह बड़े डोंगे जैसा क्यों है? ये डोंगे को क्या कहते हैं? डोंगे को कहते कुछ नहीं, हाँ। डोंगे को देखते हैं बस। डोंगा पंजाबी लफ्ज है, संस्कृत मंबा इसका। ये उस रकाबी को कहते हैं जो डूंगी हो, जो गहरी हो। आफ्ताब आज कोई अच्छा सा शेर नहीं हुआ। आए। आफ्ताब। अच्छा जी, आज जफर इकबाल साहब का शेर, मतला है उनका बड़ा खूबसूरत मतला कि यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय ताजरों को करोड़ों रुपए उधार देने वाला अरबपति भिखारी मंजरे आम पर आ गया। सर ये क्या मामला है? ये कौन अरबपति है? ये भारतीय शहर पटना का रिहायशी है, पप्पू कुमार इसका नाम है। पप्पू कुमार। हाँ जी, और इंजीनियर हुआ करता था किसी जमाने में। बेचारा एक्सीडेंट हुआ, अपाहज हो गया, तो इसने मांगना शुरू कर दिया। अब मांग मांग कर ये करोड़पति हो गया और अपना इलाज नहीं करवाता। वो क्यों सर? वो समझता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो लोग मुझे भीख नहीं देंगे। सर भिखारी करोड़पति बन गए, ये बात को मानने वाली नहीं। कमाल है, तारीख भरी पड़ी है ऐसे लातादाद भिखारियों से। ऐसे ऐसे लोग जो अरबपति थे, बाद में पता चला कि जनाब किसी दौर में भिखारी हुआ करते थे। अभी चंद रोज पहले हमने डिस्कस किया एक मिस्री फकीर और लाखों पाउंड जमा करवाते हुए पकड़ा गया बैंक में। हमारे पाकिस्तानी 5-6 वाकयात हो चुके हैं। मुगल शहनशाह बाबर ने एक भिखारन के साथ शादी की थी। एडा थोड़े सर। नहीं, उसकी लातादाद बीवियों में से एक मुबारका बीबी थी। तो सर इसको कैसे पता लगा? वो इस तरह के मुगलों के यहाँ एक रिवायत थी, ये जो बादशाह थे ये भेस बदल के बाजारों में फिरा करते थे। बादशाह भी मांग लेना। ये भेस बदल के फकीर बन के एक दफा फिर रहा था, तो इसने देखा कि ये खातून फकीरों को, भिखारियों को खाना खिला रही है अपने हाथ से, तो इसको बहुत अच्छी लगी। तो इसने उससे शादी कर ली। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि उसका ताल्लुक यूसुफजई ट्राइब से था और उस दौर में मुगलों को सबसे बड़ा थ्रेट पठानों की तरफ से था, और पठानों का एक ये बड़ा फेरोशियस और जंगजू ट्राइब है, बड़े बड़े बहादुर यूसुफजई पठान पैदा हुए। हमारे मरहूम दोस्त अल्लाह गरी के रहमत करे जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी की वजह से जाने जाते थे, और वो यूसुफजई पठान थे। सर वैसे मुगल भी बहुत बड़े बादशाह थे। हाँ जी, अपने दौर में बहुत बड़े थे, लेकिन अंजाम इस बादशाहत का भी वही हुआ जो आम तौर पे बादशाहों का होता है, बहुत बुरा अंजाम। इन्हें सारे मुगलों जो बाबर नहीं मांगे हैं या बाकी भी मांगते रहे? नहीं, मैं हकीकतन तुम्हें बताऊं, आज कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के पोते की पड़पोती
वो कलकत्ता में एक बहुत छोटा सा घर है, बहुत सब ह्यूमन कंडीशंस में रहती है वो। सर बहादुर शाह जफर ने छोड़ा भी तो कुछ नहीं ना। हाँ जी, उसके पल्ले ही कुछ नहीं था बेचारा, खुद अंग्रेजों से पेंशन लेता था। उसकी शदीद कस्मापुरसी के आलम में ली गई एक तस्वीर, जिसे मैं समझता हूँ अंग्रेज फोटोग्राफर ने सिर्फ इसलिए ली कि उसे निशाने इबरत बना सके। सराय बादशाह? हाँ जी, ये बादशाह, और देखो शदीद बीमारी के आलम में। ये तो लगता है चर्स के आलम में। फिर शहनशाह अकबर, वो भी मांगता सी सर जी, वो भी भेस बदल के जाता था ना सर, हालात मालूम करने। ये हालात का बहाना है सर। और जिन्हें भी हालात पता करता सी उसको 100-200 मांग लेता। ये खिलजी भी यही किया करता था। फिर शेरशाह सूरी, तो सानू मौत पई है सर। ये हमारी तौहीन मुस्तकिल हो रही है तुम्हारे शो में। अच्छा, ये सारे लिबास जो है लगता है कोई रजाइयां पहन रखी हैं आप लोगों ने। सर ये भी बेस बदल के मांगते हैं। अपनी बकवास बंद करो। उस्ताद मोहतरम जी, ये कौन है? ए शायर है, लैट्रीना शेर शुरू नहीं लिख दे। अत्यादब, शौरा की इज्जत करते हैं। जी जी। आलम पना, आपकी शान में मैंने शेर लिखा है, इजाजत हो तो पेश करूं। है इज्जत दे काबिल। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो बड़ा तू। वाह। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो बड़ा तू, जिड्डा बड़ा टिड्डे ओडा बड़ा मुंह। अच्छा, ये दरबारी शायर है? हाँ जी। तो इससे कोई ढंग का जूता ही पहना देते, सॉफ्टी पहन के आ गया। एदा खुस्सा बादशाह ने पाया है। आलम पना एक और शेर हो गया। जी जी। आपकी शान में ऐसा शेर हो गया। हाँ हाँ, ऐसा शेर हो गया। हाँ जी। किधर गया शेर? हो गया, शेर हो गया। ये क्या गुस्ताखी है हमारे दरबार में? तू आप ही चांस देता है। अर्ज किया है बादशाह, ये तेरे आया कि क्या जादूगरी है। वो देखो, अर्ज किया है। मैं आ रहा, तू बैठ। आजो 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 शायर साहब, आजो। 10 मिनट लग जाने, आजो। खाली जा, जल्दी कर लो, अगली बारी मेरी है। ओए अन्नी दिया, तू तो बादशाह का कोल्लू बनाता। बादशाह क्या तेरी रियाया की जादूगरी है। हाँ हाँ, अख कर दे बादशाह तेरी रियाया की क्या जादूगरी है। तेरा शेर लंबा हो रहा, उन्हें टाइम ज्यादा मिल रहा। अर्ज किया है। आय हाय हाय, अच्छा, क्या शेर याद आ गया। आजा। हाय हाय। सारा देख लो, धांधली हुई है। क्यों? असी रिकाउंटिंग करानी है। आलम खान है तो बस थक गए। ठहर जा, ये तो मेरा पहला साह नहीं रलिया। अब जी क्या बात है? अब जी वो मोदी है ऐसी। उसका नाम मोदी है। मोदी है तक मल्लेदार है तुम्हारा मोदी। वो मेरा बेटा है, वो जो मर्जी कहे, तुम दखल दर माकुलात मत करो। अच्छा, ये फिक्र ना बोल, फालज हो जाना होता है। वो ऑफिशियल टूर नहीं, प्राइवेट कैपेसिटी पे मिलने आए थे। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। आलम पना, इतनी सर्दी में भी पंखा। ये रिवर्सेबल है मामा, इथे आके देख, गर्म हवा आ रही है। मलका आलिया जी बादशाह सलामत। क्या आप जंग पे जाना पसंद करेंगी? बादशाह सलामत, अब सीधे होके बैठिए, लगता है भैंस लेटी हुई है। अम्मी जुगत भी तहजीब के दायरे च कर दी। अब जी अम्मी बोर होए ने, इन्होंने उल्टबाजी ला के बखाओ। मलका आलिया जी बादशाह सलामत। क्या आप हमारी कलाबाजी देखना चाहती हैं? सीधा होके बे। अब तुसी कलाबाजी ना लाना, लगेगा हाथी पेंचर लवाउण। राती पेंचर लवांदा। अच्छा जुगत नु एंजॉय नहीं अबू जी करदे, ओदी तफसील पूछण लग पे। अब जी क्या बात है? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहे जिन्हां नु आखिर ते हमेशा तुसी कोटदे हो। अत्यादब, किथे ने? बा मुलाहिजा, होशियार। माशाल्लाह कितनी थोड़ी उम्र है उन्होंने। हम अपनी मलका के साथ खुद आ रहे हैं। तौबा 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 तौबा। तुम बादशाह किस तरफ से बन गए हो भाई?
ہم بادشاہ ہیں اور ہم بھی ملکہ ہیں. یہ فقیر ہوا کرتے تھے ہم سے مانگ مانگ کر آج اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں یہ لوگ اور اج تسی ساڈے کول قرضہ لیندے ہو. اوہو کیسے آنا ہوا لوگ تیری جان نو رون ڈے نے نہ پانی ہے تے نہ گیس ہے. گیس تو کیا بجلی تک نہیں آ رہی اور ہسپتالاں دے حالات دیکھے نے کدی ایک ایک بیڈ تے 4 چڑھے ہیں توبہ لو جی اورنج ٹرین سے چل پئی جے اور کچھ چلے نہ چلے یہ کون ہے وے یہ ساڈی اورنج ٹرین ہے لوکی سمجھے نہ سی کچھ کرنا ہے وہ تھوڑی نہیں چل رہا ہے ایتھو اٹھ تینوں پتہ ہی نہیں اس حکومت دا میں جانا تے میری حکومت جانے کیا کہہ رہے ہو تم میں صحیح کہہ رہا ہوں ہائے ہائے سمجھے دیکھ میرا بندہ مر گیا. حکومت دونوں دے تو نکل گئی ہے اللہ میں میری تے حکومت چلی گئی ہے لیکن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر کہ وہ الفاظ جو سامع کی غلطی سننے والے کی غلطی کی وجہ سے غلط علام ہوئے ان میں کاتب کا محرر کا یا بولنے والے کا کوئی قصور نہیں. مثال کے طور پہ لفظ مستری اب مستری تے سے نہیں ہے توئے سے ہے یہ مستر سے ہے. مستر عربی زبان میں اس پیمانے کو کہتے ہیں جس سے مستری دیواریں ناپتا ہے جو بنانے کے بعد وہ جو ایک مختلف شیپ کا پیمانہ ہوتا ہے اس کے پاس رائٹ اینگل والا اس کو مستر کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اسے مستری کہا جاتا ہے. مستری شروع سے تئی پڑھتے آ رہے ہیں تئی لکھا غلط ہے نا غلط علام ہو چکا ہے. جیسے شاباش آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے ہمیشہ شاباش ہی سنا ہوگا. ہاں جی یہ شاباش نہیں ہے شادباش ہے. خوش رہو شادباش خوش رہو. اچھا پھر ایک لفظ ہے اتوار. اتوار سنڈے سورج کا دن. ہاں جی ایت کوئی لفظ نہیں ہے ایتوار یا اتوار یہ کوئی لفظ نہیں ہے. یہ ہے ادتیا. اچھا چھٹی برباد نہ کرو. ادتیا وار سورج کا دن. سر یہ تو ہندی لفظ ہے. ہاں ہندی ہے سنسکرت ہے. یہ غلط علام ہندی میں ہوا اور آپ نے اڈاپٹ کر لیا. پھر تیش توئے سے تیش میں آ گیا. ہاں جی یہ تپش میں آ گیا بھائی. ہاں وہ تیش میں نہیں وہ تپش میں آ گیا. اچھا جی اب چلیے مین الفاظ کی طرف. ایلو ہون مین. ہاں جی پہلے تو میں مثالیں دے رہا تھا. تہاڈی نظر مستری اتوار کھ بھی نہیں سی. ہاں جی ہن گل شروع ہونی ہے. ایک فریز ہے چاروں شانے چت. تنک دن چت تنک دن چت تنک دن چت تنک دن کلک دن. اچھا ہر کلاس میں ایسے بدتمیز بچے ہوتے ہیں. کالجز تو بھرے پڑے اور ہوتے 5-6 ہی ہیں. آپ کتنے ہیں؟ ہم 1 2 3 4 5 6 100. یہ ہے چاروں خانے چت. چت کا کی مطلب سر؟ چت اور پٹ ہیڈ اور ٹیل. جب آپ ٹاس کرنے لگتے ہیں چت میرا پٹ تیری. آج چیتا ہے تو مجھ میں چکا. چت ہوتا ہے اگر آپ سیدھے لیٹیں اور آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں ہوں اسے چت کہتے ہیں. چت لیٹنا چت پڑنا چت بچھنا. اور اگر آپ اوندھے منہ لیٹے ہیں تو پھر اسے پٹ کہتے ہیں. سر تسی مالشی بھی ہو. تم اصل چیز کو فراموش کر رہے ہو اور بےہودگیاں کرتے چلے جا رہے ہو کہ چاروں خانے چت کا کیا مطلب ہے. سر وہی سانو دیکھ رہے ہوگے کہ اسی بڑے غور نہ سن رہے ہیں. ہاں جی اسی پریشان ہے کہ ساڈے نال ہو کی رہے. اچھا چاروں شانے کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس کے 4 شانے ہوں؟ جی سر آڑو یہ تلاشی لو 45 شانے. چاروں شانے چت غلط ہے. چاروں خانے یہ پہلوانی جیسا ایک کھیل ہے جس میں جیسے دنگل نہیں ہوتا اس میں اکھاڑا جو ہے اس میں 4 خانے بنا لیے جاتے ہیں اور چاروں خانوں میں آپ کو چت لٹانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کہہ سکیں کہ میں نے اسے چاروں خانے چت کیا.
अच्छा जी, फिर है एक लफ्ज बाबू। बाबूजी धीरे चलना, हाँ, प्यार में जरा संभलना, तरररररररर, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। वाह जी वाह, बाबूजी धीरे चलना। शाबाश, बहुत अच्छा गाना है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये नसीर भाई का चैलेंज नहीं है। यानी कि सारी जान नहीं छूट रही। नहीं नहीं, ये वैसे गाया किसने है? इसने और उसने। अगर आप मुझे ये बता दें कि किसने गाया तो मैं आज फरंगी आसफिया बंद कर दूं। नसीर भाई दा नंबर लभो। अल्लाह करे जागदा हो इस टाइम। जो साडे नसीब ना, साडे लोग ते मरना रहने दो। गीता दत्त। अब बाबू की एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाबू का क्या मतलब? बाबू का मतलब पढ़ा लिखा नौजवान। हाँ, बाबू आम तौर पर अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल होता था। अब एटिमोलॉजी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अंग्रेज से किसी मकामी ने सुन लिया होगा बबून, कि यू आर अ बबून, तुम एक बबून हो, यानी तुम तो एक लंगूर हो। तो अंग्रेज बाज जो बिल्कुल भूरे चिट्टे होते हैं, हाँ जी, अगर बगौर देखें और नफरत की निगाह से देखें तो आपको वो बबून लग सकते हैं। तो सुनने वाला जो मकामी था उस बेचारे को इतनी समझ थी। एटा ही पागल है सुनने वाला। ये सामने जिड़ा फिक्रा को बर्बाद करके रख देंदा उन्होंने। उसकी वजह ये कि जो कहने वाला वो भी तो मकामी है ना, मिस प्रोनाउंस कर रहा होगा, बाबू कह रहा होगा, बाबून, एन साइलेंट हो गया, बाबू समझ आ गई उसे। आड़ू नु महल्ले च प्यार ना बबून बबून कहते बड़ा बबून है। फिर है लफ्ज औकात। ये तो रोजाना मैं कहना क्या कि तेरी की औकात है? ये गलत है। लफ्ज है वक़्त। तुम वक़्त में रहो, जिसे हम वुक्कत कहते हैं, तुम्हारी तो वुक्कत ही कोई नहीं। ये वुक्कत गलत है, वक़्त है, वाव के ऊपर जबर है। औकात जो है वो अरबी लफ्ज है, इसका मतलब है वक्त की जमा। सर असी केड़े अबू जासम दे मुंडे हैं? ये अरबी लफ्ज सानू दसी जाने हैं, केड़े मुसीबत च आ गए असी? तुम्हारी जो लैंग्वेज जो बोल रहे हो उर्दू, उर्दू पर अरबी का बड़ा असर है। हाँ, और दूसरा तुम अबू जासिम के बेटे नहीं, उसके संडे हो। आप मेरा साथ दे अगर तुम्हें उनकी 3 बार फराक ले आऊंगा। फिर है लफ्ज सैकड़ा। हेलो, सैकड़ा सैकड़ा, सैकड़ा। 100। तो ये सैकड़ा नहीं है, ये सैकड़ा है। सैकड़ा। हाँ जी, सैकड़ा। सैकड़ा। एक तो इसमें नून नहीं है, दूसरा हे एंड पे नहीं है, अलिफ है। हे है आंकड़ा, आंकड़ा कभी नहीं सुना, जीरो। ये असल में जो जीरो है ना, उसको कड़ा कहते हैं। कड़ा, कड़ा। आपने लोहे का कड़ा नहीं देखा? गोल जीरो की तरह होता है। हाँ, जे फंस गया सी। लोहे का कड़ा होता है। फिर है 2 कड़ा। आंकड़ा 1 0, 2 कड़ा 2 zeros, सैकड़ा 3 zeros, इकाई, दहाई, सैकड़ा, चौकड़ा। सर ऐसे केड़े दौर च फिर रहे हैं? अच्छा, मैनू लगता है कि किसी ने इन्होंने कहा कि 6 पागल भेज रहे हैं। वो लगता ठीक कर दो, इन्हों की ट्रेनिंग कराओ। और सब हम तो अब आए हैं, आप तो काफी अरसे से देख रहे हैं कि लफ्ज क्या ठीक है क्या गलत है। क्या आप कुछ ठीक करवा सकते हैं हमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं? इसमें क्या कुछ तो सीखा होगा ना आपने? नहीं नहीं, इसमें क्या मुजाहिका है? देखिए, एक लफ्ज है टब। टप, टप, वड्डा टप। इसको टप नहीं कहते। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टब। टीचर, आपका मुंह बड़े डोंगे जैसा क्यों है? ये डोंगे को क्या कहते हैं? डोंगे को कहते कुछ नहीं। हाँ, डोंगे को देखते हैं बस। डोंगा पंजाबी लफ्ज है, संस्कृत मंबा इसका। ये उस रकाबी को कहते हैं जो डूंगी हो, जो गहरी हो। आफ्ताब, आज कोई अच्छा सा शेर नहीं हुआ। आफ्ताब। अच्छा जी, आज जफर इकबाल साहब का शेर, मतला है उनका बड़ा खूबसूरत मतला, कि यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय ताजरों को करोड़ों रुपए उधार देने वाला
अरबपति भिखारी मंजरे आम पर आ गया। सर ये क्या मामला है, ये कौन अरबपति है? ये भारतीय शहर पटना का रिहायशी है, पप्पू कुमार इसका नाम है। पप्पू कुमार? हाँ जी। और इंजीनियर हुआ करता था किसी जमाने में, बेचारा एक्सीडेंट हुआ, अपाहज हो गया, तो इसने मांगना शुरू कर दिया। अब मांग मांग कर ये करोड़पति हो गया और अपना इलाज नहीं करवाता। वो क्यों सर? वो समझता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो लोग मुझे भीख नहीं देंगे। सर भिखारी करोड़पति बन गए, ये बात को मानने वाली नहीं। कमाल है, तारीख भरी पड़ी है ऐसे लातादाद भिखारियों से। ऐसे ऐसे लोग जो अरबपति थे, बाद में पता चला कि जनाब किसी दौर में भिखारी हुआ करते थे। अभी चंद रोज पहले हमने डिस्कस किया है, एक मिस्री फकीर और लाखों पाउंड जमा करवाते हुए पकड़ा गया बैंक में। हमारे पाकिस्तानी 5-6 वाकयात हो चुके हैं। मुगल शहनशाह बाबर ने एक भिखारन के साथ शादी की थी। एडा थोड़े सर नहीं नहीं, उसकी लातादाद बीवियों में से एक मुबारका बीबी थी। तो सर इसको कैसे पता लगा? वो इस तरह के मुगलों के यहाँ एक रिवायत थी, ये जो बादशाह थे ये भेस बदल के बाजारों में फिरा करते थे। बादशाह भी मांग लेना। ये भेस बदल के फकीर बन के एक दफा फिर रहा था, तो इसने देखा कि ये खातून फकीरों को, भिखारियों को खाना खिला रही है अपने हाथ से, तो इसको बहुत अच्छी लगी। तो इसने उससे शादी कर ली। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि उसका ताल्लुक यूसुफजई ट्राइब से था और उस दौर में मुगलों को सबसे बड़ा थ्रेट पठानों की तरफ से था, और पठानों का एक ये बड़ा फेरोशियस और जंगजू ट्राइब है, बड़े बड़े बहादुर यूसुफजई पठान पैदा हुए। हमारे मरहूम दोस्त अल्लाह गरी के रहमत करे जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी की वजह से जाने जाते थे, और वो यूसुफजई पठान थे। सर वैसे मुगल भी बहुत बड़े बादशाह थे। हाँ जी, अपने दौर में बहुत बड़े थे, लेकिन अंजाम इस बादशाहत का भी वही हुआ जो आम तौर पे बादशाहों का होता, बहुत बुरा अंजाम। इन्हें सारे मुगलों जो बाबर नहीं मांगे हैं या बाकी भी मांगते रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं हकीकतन तुम्हें बताऊं, आज कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के पोते की पड़पोती, वो कलकत्ता में एक बहुत छोटा सा घर है, बहुत सब ह्यूमन कंडीशंस में रहती है वो। सर बहादुर शाह जफर ने छोड़ा भी तो कुछ नहीं ना? हाँ जी, उसके पल्ले ही कुछ नहीं था, बेचारा खुद अंग्रेजों से पेंशन लेता था। उसकी शदीद कस्मा पुरसी के आलम में ली गई एक तस्वीर, जिसे मैं समझता हूं अंग्रेज फोटोग्राफर ने सिर्फ इसलिए ली कि उसे निशाने इबरत बना सके। सर है बादशाह? हाँ जी, ये बादशाह है, और देखो शदीद बीमारी के आलम में। ये तो लगता है चर्स के आलम में। फिर शहनशाह अकबर वो भी मांगता सी सर? जी, वो भी भेस बदल के जाता था ना सर, हालात मालूम करने। ये हालात का बहाना है सर। और जिन्हें भी हालात पता करता थे उसको 100-200 मांग लेता था। ये खिलजी भी यही किया करता था। फिर शेरशाह सूरी, तो सानू मौत पई है सर। ये हमारी तौहीन मुस्तकिल हो रही है तुम्हारे शो में। अच्छा, ये सारे लिबास जो है लगता है कोई रजाइयां पहन रखी हैं आप लोगों ने। सर ये भी भेस बदल के मांगते हैं। अपनी बकवास बंद करो। उस्ताद मोहतरम जी, ये कौन है? ए शायर है, लैट्रीना शेर शुरू नहीं लिख दे। अध्यापक शौरा की इज्जत करते हैं। जी जी। आलम पना, आपकी शान में मैंने शेर लिखा है, इजाजत हो तो पेश करूं? है इज्जत काबिल। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो बड़ा तू। वाह। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो बड़ा तू, जिड्डा बड़ा टेढ़े ओडा बड़ा मुंह। अच्छा, ये दरबारी शायर है? हाँ जी। तो इससे कोई ढंग का जूता ही पहना देते, सॉफ्टी पहन के आ गया। ये खुस्सा बादशाह ने पाया है। आलम पना एक और शेर हो गया। जी जी। आपकी शान में ऐसा शेर हो गया, ऐसा शेर हो गया। हाँ जी। किधर गया शेर? हो गया, शेर हो गया। ये क्या गुस्ताख! ये मोरक्को में है, ये भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिया अल करूबैन। ये कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सच पूछे तो तक्षला यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, वो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, और वो हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम के आने से पहले की है। उदो भी उन टैक्सला ही कहते सन। टैक्सला को तक्षला कहते थे जी। तक्षला उसका कदीम नाम है। तो सर उन्होंने यूनिवर्सिटी बंद है? हाँ जी। उन्होंने जुआ होता है। और अगर आपने इसकी तारीख पढ़नी हो तो एक कैरेक्टर है गौतम नीलंबर। ओथे होंगे ना? नहीं 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 नहीं, आग का दरिया
कुर्रतुल ऐन हैदर का बड़ा लाजवाब नॉवल है, उसका एक पोर्शन वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पे है। सुभान अल्लाह, क्या कहानी है। यहाँ के लैंडमार्क्स में एक है अल तहरीर चौक। 1919 में मिस्री इनकलाब की बुनियाद इसी चौक में रखी गई। 1952 में बादशाहत का खात्मा हुआ, तहरीक इसी चौक से चली। फिर हुस्नी मुबारक का खात्मा जिस तहरीक ने किया वो भी अल तहरीर स्क्वायर से ही पिछले खात्मा होया जी, पिछले दिनों जो वाकया हुआ। सर मिस्र च लोग भूखे सौंदे ने तो खाने खुने का जिक्र नहीं हो रहा। इसकी ये चंद डिशेज ऐसी हैं जो मैंने खुद खा रखी हैं, मैं तस्करा कर रहा हूं। बाबा गनूश जी, ਇਹ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ बाबा गनूश। अच्छा मैं समझे खबर ये बुलाऊंगा है। नहीं नहीं, ਇਹ बाबा ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ नहीं ना ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗਨੂਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ। बाबा गनूश दरअसल हमारे भुरते की एक इजिप्शियन किस्म है। ये बैंगन का भुरता नहीं होता जी जी, उसका गूदा लेकर बाबा गनूश ਨੂੰ ਭੇਜ उसमें डालते हैं काली मिर्चें, जीरा, बहुत सारा लेमू निचोड़ते हैं उसके ऊपर, फिर उसके अंदर मिक्स करते हैं जैतून का तेल। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ये बंदा आपको 2 प्लेटा बाबा गनूश लाया, ਉਹ 4-5 ਬਾਬੇ ਲੈ ਆਵੇ। 2 ਬਾਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। वो कहे ए गनूश जी। अच्छा जी, ये पीटा ब्रेड के साथ खाते हैं। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? पीटा ब्रेड। ਆਹ ਬਾਬਾ ਗਨੂਸ਼ और पीठा ब्रेड। और पीटा ब्रेड सर मैं फर्स्ट टाइम सुना कि कोई डिश है बाबा गनूश। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ गनूश और पीठा ब्रेड बड़ी जरा। पीटा ब्रेड तो आपको लाहौर में मिलती है, कमाल। हाँ जी वो तो मिलती है, लेकिन बाबा गनूश तो नहीं मिलता। अच्छा जी, फिर एक डिश हमाम मशाई। हाँ जी, ये जो ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, हमाम किसको कहते हैं? गरम हमाम सर। गरम हमाम किससे निकला मैं बता चुका हूं। हाँ जी वो ये जंगली कबूतर गर्म होता है, हमाम फाख्ता हमाम, उसको स्टफ किया होता है चावल से, गंदम से, चने से और जड़ी बूटियों से। कबूतर आड़ू जिड्डा हो जाता है। अच्छा जी, ये सब कुछ डालकर पेश नहीं कर दिया जाता, उसके बाद इसको रोस्ट किया जाता है। वाह, ये रोस्ट करता बाबा गनूश। जिस तरह डिशा का नाम है इन्होंने विकती वुकती नहीं होनी। फिर एक चीज फलाफल। फलाफल है बहुत सा, जैसे यूं समझो पकौड़े होते हैं ना, बहुत आला चीज। ये स्टफ की होती है मैदे के एक लिफाफा। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਪਕੌੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। उस पकौड़े को ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਭੰਡ ਪੁਣਾ ਵੀ ਹੈ। इसमें चने पीसे जाते हैं, चने। ਬਾਬੇ ਗਨੂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं यार, फलाफल तीसरी होगी फलाफल आ गई। ਅੱਜ ਫਲਾਫਲ ਆ ਗਈ। बाबा तो सौ गया हुण। इसके अंदर चने पीसे होते हैं, टमाटर बारीक बारीक, खीरे कटे होते हैं और मैदे का एक लिफाफा बना के उसमें स्टफ किया होता है। अच्छा जी, फिर है एक स्वीट डिश जी, बसबोसा। हेलो, ये अरके गुलाब और शहद के साथ बना हुआ केक है। केक होता है ना, आम केक। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सीरप केक आपका बड़ा मशहूर सीरप केक है यहाँ। वो खंग के दौरान खाते। नहीं नहीं नहीं, नहीं, यार, नहीं। खंग, चीनी का सिरप, मीठे का सिरप जो बना होता है, वो उसके स्पॉन्ज के अंदर उसको बाकायदा एब्जॉर्ब किया होता है, और ताकि जब आप काटते हैं ना तो रिसने लग जाता है साइडों से। 4 डिशा जेडी दसियां ने, बंदा एक बार कहना टीरा हो जाए बंदा। मैं तो जिन्हें इथों जाना उन्हें कहना कि इथों रोटी मिस्र नाल लैके जाई, उसे पता नहीं मेरे को बाबा गनूश लभे ना लभे। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Simply Sufi, हर शरारत में Simply Sufi, मुस्कुराहट में मैं जिंदगी का जायका बन जाती हूँ। Simply Sufi, Simply Sufi, add new flavors to life. चेहरे पे बिखरी चमक तेरी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का मल्टी एक्शन फॉर्मूला, धूप से दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, आप जाएं जिधर ठहर जाए नजर। सरदर्द 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 सरदर्द
सरदर्द सरदर्द सरदर्द सरदर्द सरदर्द सरदर्द सरदर्द दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेडी अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। खुराक लेवल की दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोई जो रखे प्यार से सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। मैं हूँ FR केबल। मैं 99.99% फुल गेज कॉपर से बना हूँ, इसलिए बिजली के बिल में यकीनी बचत। FR। वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। ओहो। और आज हम डिस्कस करेंगे अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद रात आज हम अपने शो का आगाज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से करेंगे। और आज की फिल्म, आज की कहानी और आज के लोग हैं लैला और मजनू। लैला मिट्टी खा खा के मोटी हो गई है। जान पर दफा कौन मिट्टी खांदा? मजनू लैला कुकड़ खराब होया। मजनू लैला दी वजह तो फकीर नहीं आया। हाँ। ये वैसे भी मांगता सी। नहीं नहीं, अच्छा खासा शायर था। अच्छा। और बड़ी ठीक ठाक, मतलब उस कैलिबर का नहीं था, वो तो एक ट्राइबल चीफ की बेटी थी। उसकी शायरी ही तो थी जो मुझे इम्प्रेस करती रही। लेकिन देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि ये है बर्बाद मोहब्बत का अंजाम। कि जो इश्क कर बैठते हैं, इंसानों से इश्क करने का अंजाम ये कि अच्छा खासा शायर था, अदीब था, एक सेंसिबल आदमी था। देखो किस छिछोर पने में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया कि उसके घर खुद पैगाम लेके चल पड़ा। भाई तुम किसी रिश्तेदार को भेजो, किसी अजीज को भेजो, ये एक डिसेंट तरीके से उसका तज़किरा करो। ये कसीदों में उसका नाम ले लेकर उसे पुकारने लगा, उसे याद करने लगा। और उसके भाई तबरेज ने इसको वो जूते मारे। उन सारी दुनिया के शायर तेरे के बच्चे तो नहीं जमदे। जब पहली बार लैला दे घर गया, मैं दरवाजा खड़काया है, हाय अंदरों यही बोली तो मैं समझा, मैं कहा चाचा जी मैं लैला नू मिलना है। ये समझी मैं जुगत की थी, हास्पी मेरे ते फिदा हो गई। जब पहली बार इन्होंने मेरे हाथ रखे है, मैं मेरी चीका निकल गई। फिर इन्होंने मेरे पैर ते पैर रखे तो पूरे महल्ले दी चीका निकल गई। मजनू तेरा दर फटे। अच्छा मजनू ने वैसे होया धोखा ही है। की मतलब? लैला अमूमन इन्हू खिड़की च वेखदी हुंदी सी। अच्छा। आखिर सामने आई। वैसे इंटरनेट पे भी इस जैसी लैलाएं बेशुमार हैं जो सिर्फ खिड़की में बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि नीचे वाला धड़ नजर नहीं आ रहा होता। बाकी पोर्शन तो महीने बाद वेखे था। आफ्ताब साहब सुने वैसे मोहब्बतें नहीं होती है। हाँ देख लो उसका अंजाम। अंधी नहीं, पागल भी होती है, अहमक भी होती है, मोटी भी होती है। अच्छा, जिस शख्स से इसके माँ बाप ने शादी की वो बड़ा हसीनो जमील, नर्मो नाजुक, खुशगवार आदमी था। वर्दा के नाम से जाना जाता था। वर्दा वाह मीन्स रोज, गुलाब, खुशबुओं में डूबा हुआ। उसे छोड़ के देखो किस गटर के बच्चे के पास आके बैठा। मुझे नहीं पसंद था, मैं उसको नहीं चाहती थी। ठहर, जब पहली गल तो पूछ लें। मैं मजनू गटर का बच्चा मैं तो जो तुमने अपना हशर कर रखा, तो प्यार च मरिया। मैं तो यार बचाओ लैला को लो। बात सुनो क्या हुआ। मत करो मेरी ओ बस उसका हाथ तो छोड़ो। इन्हें पहली मेरी 2 उंगलियां टूटियां ने। ये तो प्यार अच्छी। ऐसा मत करो मजनू। एक मिनट, लैला तुर्की दा रिक्शा लग रहा है। मेरा खानदान पीछे बहुत बड़ा खानदान आई। अच्छा। सिर्फ दी मोहब्बत दे विच, ए ते प्यार दे विच थल्ला च रोल गया मैं। तो मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप, बहन भाई नहीं छोड़े। वो तो तेनू आप छड़ के गए सी। लग गया जिथे जांदी ले जा। सर वैसे ये कहानी कब की है और कहां की है? ये सन 640 ईस्वी सहराए अरब की कहानी है। और एक बड़ा मशहूर अदीब है, तुर्की अदीब हिकमत, वो कहता है कि मैंने यही किस्सा 17-18 मुख्तलिफ जबानों में सुन रखा है। ये बड़ी पॉपुलर, बड़ी सुपर हिट कहानी थी। वाह। है फोकलोर ही, लेकिन सच्चा वाकया है। अजीत भाई ने भी पता केड़ी सन्ने ईस्वी दा वाकया है। इहदे 8-9 बारी दंद निकल के दोबारा आए। अच्छा ये बताओ कि सहराए अरब से भागकर हिंदुस्तान क्यों आ गए? नहीं मैं पीछे आया, किसी नजर नहीं आया तो पीछे सी ना मैं। इदी मोहब्बत दे विच ही मैं। नहीं मजनू हंसो ना छड़ाओ मैनू। अच्छा भलवान जी, तुसी आर्म लॉक तो इलावा और की जानते हो?
मैं किन्नू कह रहे हैं पहलवान जी? यहाँ कौन है तुम्हारे ख्याल में, तुम दोनों में से कौन? नहीं मजनू ऐसा एक मिनट एक मिनट मजनू मुझसे दूर मत जाओ। असी को तमाशा नहीं कर रहे हैं, लैला सच्ची मुच्ची भूतर गया है। भूतर गया मजनू मजनू मैं तुम्हारे पैर पकड़ती। हौली पकड़, जो तू पहली बार पकड़े से मेरा गिट्टा उदो तो निकले होया। अच्छा लैला ऑर्थोपेडिक भी है। मत करो मजनू। मजनू ने लैला ਨੂੰ ਦਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰ, ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। लैला बहन लगी, ऊंट लैला ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। बहुत प्यार कर दी मैनू। कौन? ऊंट के चाहती हूँ तुम्हें। जब ਅਸੀਂ सिराद में पहली बार मिले हैं, याद है? बताओ इनको। एक दरख्त के थले दो में बैठे सी, याद है? याद है। ਇਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਢੋ ਲਾਈ, ਦਰਖਤ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ये तुम दोनों से कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई जुल्म सरजद हुआ होगा कि अल्लाह ने तुम्हें इन हालों को पहुंचा दिया। मोहब्बत करने वालों से इसी तरीके से होता है। और मोहब्बत इंसान इसी तरीके से करता है हम लोगों से। लैला ने अपने अबू का गुस्सा पाया है। हर बंदे का गुस्सा आ जाता है। मजनू तुम ऐसी बात ना करो कम से कम। अच्छा मैनू लगता मैं तेना रेंग च बैठा, हर 2 मिनट बाद मैं तू घसीट लेंदी है। कहता तेनू कहता हसावा कहता मैं हुण बैठी नेड़े मैं तो दस दिया मैं तो जंप मारे ना उसे सारा कुछ मैं उजाड़ के रख देना। दस दे कुर्सी करसी आओ जानी परे इत्थे जंप ना मारी लैला, इथों भी तेल निकल आना। अच्छा मजनू का यह हाल मोहब्बत च नहीं होया? वो लैला को लोग खौफ तो ही है ना। अच्छा जी, इन पर 4 मुख्तलिफ फिल्में बन चुकी हैं बड़ी। अच्छा मैं सुने कह रहे इन पर 4 पर्चे हुए हैं। कौन कौन सी सर फिल्में? इसी टाइटल से, इसी उन्वान से, लैला मजनू, जिनमें से मशहूर तरीन फिल्म वो थी जो ऋषि कपूर की, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस फिल्म का एक अफसोसनाक पहलू यह है कि मदन मोहन इस फिल्म के कंपोजर थे। इस फिल्म की तकमील के दौरान उनका इंतकाल हुआ। वो क्या है, बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, मोहम्मद रफी के शानदार तरीन गानों में से एक है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका कंपोजर भी मदन मोहन। मेरा ख्याल है ये उनका स्वान सॉन्ग था, आखिरी कंपोजिशन उनकी ये थी। अच्छा कैस के साथ यानी मजनू साहब के साथ दूसरा जुल्म ये हुआ कि जब इन्हें निकाल दिया गया कबीले से, तो सहरा में जाकर ये रेत पे, इसके पास कोई चीज नहीं थी लिखने के लिए, ये शेर रेत पे लिखा करता था। वाह वाह। उसकी शान में कसीदे लिखा करता था। और बेशर्म शख्स, तुम्हें यही काम रह गया था जिंदगी। अच्छा मैं सोचा कोई तारीफ करने लग गए। कैसे लिखते थे वहां पे? सर फिल्मां दे विच ते हीरो हीरोइन या लैला मजनू एडे सोहने सन, तुसी किड्डे भैड़े बना के पेश कर ये रहे हो। मैं हीर रांझा के साथ भी मैंने यही किया था। हाँ जी। सोनी महिवाल के साथ भी यही किया था। उसकी वजह ये कि इन्हें आउट ऑफ प्रोपोर्शन फेम भी मिली, नेम भी मिला, खामखा। ये किया क्या था इन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता था। मैं अभी रोमियो एंड जूलियट की तरफ भी जाऊंगा अनकरीब। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। लेकिन तारीख विच ना ते इन्हां दी रकम ने, तुसी जो मर्जी कर लो। तुम एक कूड़ आदमी हो। नहीं तुम कहते हो कि मशहूर बड़े हुए, शोहरत बड़ी मिली। मैंने कितनी दफा बताया कि शैतान से ज्यादा शोहरत किसे मिली होगी। लेकिन मोहब्बत दा ते अज भी इन्हां दा नाम लिता जांदा है कि मैं तैनू लैला मजनू वांगू प्यार करना, हीर रांझा वांगू प्यार करना। वो मोहब्बत जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। वो मोहब्बत पागलपना है, सेल्फ नेगेशन है। और वो किसी दौर, ये नहीं कि फी जमाना, वो किसी दौर में भी काबिल कबूल नहीं थी। यही वजह कि इनका अंजाम अपने घरों में बुरा हुआ, अपने मोहल्लों में बुरा हुआ। इन्हें मुल्क बदर किया गया, इन्हें कत्ल किया गया, संसार किया गया। ये फिर भी नहीं समझे। और आज भी इनके मुकल्लदीन हमारे माशरे में, हर माशरे में मौजूद है। चंद दिन पहले एक लड़की और लड़के ने जहर पी लिया था। दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स थे और जहर पीकर बड़ा अपनी तरफ से तारीख में ना, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, कुत्ते की मौत मरे। माँ बाप दुनिया से शर्मिंदा जी, और ये अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदगी की, अपने ऑनर की, डिग्निटी की हिफाजत करने की तलकीन कर रखी है। कुछ कि तुम अपनी जान ले लो। पाइसन में तो बिठा के ना अपने कथारसिस कर दे। नहीं मैं कोई कथारसिस नहीं। अच्छा लैला जी तो दुखी होती है ना? काली दौर में आपने भी कोई इश्क किया? मैंने इश्क विश्क नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। मोहब्बत की होगी। हाँ मोहब्बत तो हो जाती है, मोहब्बत नेचुरल है। लैला ने मोहब्बत की थी तो मजनू ने मुशक्कत की थी। लैला तू इन्हां दी गल्लां ते ना जावी। सर कुछ दास्तानों में ये भी आता है कि लैला का रंग काला था। ਇਹਦੀ कमी रहती सी दफ्तरां 'ਚ पेंसिलां बेचण वाले दी। ये हमारे
सबसे चहेते रिसर्चर हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। मैं आप लोगों की करतूत बताना चाहता हूँ सर, इन्होंने एक दफा मेला मवेशिया में भी मुलाकात की थी छुप कर। मेला मवेशियां? जी सर। मेला मवेशियां क्या करने गए थे? ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा यार आप सीधे तो हो जाए प्लीज। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ हाँ नीचे इस तरह का ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਜਨੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਜਨੂ ਨਾ रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनोज रात इब्न बतूता में आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा। कायरा मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा शहर है और इसके मानी हैं द कॉन्करर, द डिफीटर, फातेह। यह शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है और इसका संगे बुनियाद सन 969 कबले मसीह रखा गया। सर आप कभी कायरा गए हैं? जी मैं कायरा जा चुका हूँ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? कायरा को ऐसी खास जगह नहीं, मैं तो एहराम मिस्र के लिए गया था, दरिया नील के लिए गया था। एहराम मिस्र अलबत्ता एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज तक मिस्ट्री है, समझ ही नहीं आ सकी कि ये क्यों बनाया, कैसे बनाया गया। ऐसा ऐसा बड़ा पत्थर जिसे जदीद दौर की क्रेन नहीं उठा सकती, कैसे लेकर वहां आया गया। और वहां का एक और मशहूर मॉन्यूमेंट अबुल हॉल, हाँ जी हाँ जी, वो जो लाफिंग स्टैचू है, वो लगता है जैसे बड़ा, उसे देखकर दहशत तारी होती है। अच्छा सर दरियाए नील कैसा है, आपने तो देखा है? दरिया नील बहुत बड़ा दरिया है, उसमें मगरमच्छ तब भी थे, आज भी हैं। सर कोई चंगी चीज भी दसो, सारी डरावनी दसी जा रहे हैं। वहां पर मच्छर बहुत है। ये अपनी वालों तेन उन्होंने अच्छी चीज दसी। और ये मच्छर ऐसा है कि अखबार से या कागज से, गत्ते से नहीं मरता, ये पिस्तौल ना मारी, उसको फ्लाई बीटर से मारते हैं तब मरता है। वो मक्खी के साइज का है। इसका म्यूजियम दुनिया के अजीम तरीन अजायब घरों में से एक है, जिसमें तकरीबन 1,36,000 आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं। और मैंने ये म्यूजियम देखा है, बड़ी लाजवाब जगह है। ब्रिटिश म्यूजियम के बाद अगर कोई आला तरीन म्यूजियम दुनिया में है तो वो ये है। इसमें कहते हैं उसकी फिरौन की लाश भी, जी फिरौन की ममियां यहां भी पड़ी हैं और असल जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में। इजिप्शियन गैलरी है पूरी, जैसे इंडियन गैलरी है वहां की, तो इजिप्शियन गैलरी ब्रिटिश म्यूजियम की वो इससे कई गुना ज्यादा रिच और लाजवाब है। उथे पे फिरौन या छलावा है? फिरौन खानदान था, फेरोज। अच्छा, ये फेरोज थे जो हमने पढ़ रखा है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है जो, जिसका तज़किरा कुरान पाक में है बड़ी तफसील के साथ। वो फिरौन रामसीज है, उसका नाम है रामसीज। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? रामसीज की लाश तो मिली नहीं थी। वो कैसे मरा था? सर समुंदर च डूब के। हाँ डूब के मरा था, उसकी लाश नहीं मिली थी। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰधा समुंदर च बाहर भी निकल आई सी। वो किसी ऐसे शख्स ने उड़ाई होगी जो फिरौन एक ही समझता है कि फिरौन एक ही था। अच्छा मैं एक ही समझा जाए। फिर जनाब इसी शहर में दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी मौजूद है, जामिया अजहर। पहली यूनिवर्सिटी कड़ी सी सर?